हेलो फ्रेंड। आज हम कक्षा 10th के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर का भाग फर्स्ट है। अगर आप सभी को मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने पिछली कक्षाओं में यानी पिछली चैप्टर में वन वेरिएबल पढ़ रखा है और इसमें हम टू वेरिएबल पढ़ेंगे यानी जो चर होंगे एक्स और वाई, ऐसे दो चर होंगे चर, यानी जो ये बना 4x प्लस 5y, तो यहाँ x और y है, इसमें चर है, यानी ये जो दो चर का जो इक्वेशन है यही दो चर वाले लीनियर इक्वेशन है। तो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है 5x प्लस 6y इक्वल टू 9। ये भी है x और y, इसमें भी दो चर हैं और इन दोनों में ये कौन है, इसका पावर एक, इन सभी का पावर क्या है, घात, यानी घात हमारी एक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 9x प्लस 8y इक्वल टू 7। ये भी एक दो चर वाला इक्वेशन है। यदि हम 7 को इधर करते हैं, 9x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ये जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ax प्लस ये इस टाइप का है by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, 9 है, और b बराबर क्या है, 8 है, और c बराबर क्या है, -7 है। तो ये जो इक्वेशन है ये इनका व्यापक समीकरण है। ऐसे दो चर वाले समीकरण का जो है व्यापक चर है। ये जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली 3.1 का दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। ये आफ्ताब है, ये उसकी पुत्री है, और अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी मान लेते हैं आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, x, और उसकी पुत्री का y। तो 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7, और इसके भी 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7। तो वह 7 मैं तुमसे 7 गुनी का था, यानी हम जो यदि इसमें ये 7 से आफ्ताब 7 गुनी का था, यानी ये जो है ये y मतलब ये उसकी पुत्री छोटी है, तो इसको बराबर करने के लिए 7 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। फिर पुनः कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। ये आफ्ताब कहता है अब से यानी वर्तमान से, क्या 3 वर्ष बाद, यानी x प्लस 3, और इसका भी 3 वर्ष बाद y प्लस 3। तो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, यानी ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो क्या बोला है, इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो पहले मान लेते हैं, माना आफ्ताब की आयु यहाँ x माना था, x। इसी प्रकार पुत्री की आयु क्या था, y। तो पहला शर्त के अनुसार क्या था, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये हमने कहा था x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7। इसको हल करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो इसको x माइनस 7 इक्वल टू, इस सबको इधर लेंगे, ये 7y इधर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये -7 है और ये -49 बराबर 0 हो जाएगी, माइनस से इधर आकर प्लस होगा। तो
यहाँ से x माइनस 7y यहाँ से कर देंगे तो प्लस 42 बराबर 0। तो पहले इसी से क्या है आया है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्थिति देखते हैं क्या था वो, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3। अब हम इसको हल करते हैं, यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 3 का 9। तो यहाँ से x इसको इधर लाएंगे माइनस 3y, ये प्लस 3 है, 9 इधर आएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ होगा x माइनस 3y, यहाँ प्लस यहाँ माइनस से तो घटेगा, 9 में 3 गया 3 यानी माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बना और इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। और जो एक और हमारा सेकेंड एक और था उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 था इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा जो बीजिकीय इक्वेशन हो गया। अब हम इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो हमारा ये दो इक्वेशन आया है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट स्थिति का सेकेंड स्थिति का है, ये सेकेंड है और यहाँ दूसरा इसे फर्स्ट मान लेते हैं। जो पहला स्थिति का था x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यदि हम स्थिति फर्स्ट है, यदि जो ये स्थिति फर्स्ट है, यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल कर इसको ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ से ऐसे स्थिति फर्स्ट जो है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर क्या होगा, ये 7y माइनस 42 इक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स वाई ऐसे करके। तो यदि यहाँ पे हम x की वैल्यू 7 रखें तो क्या हो जाएगा, सतसते, यदि y की वैल्यू 7 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगा, सतसते 49 में से 42 क्या होगा 7। इसी प्रकार यदि हम y की वैल्यू 6 रखें, यदि y की वैल्यू 6 रखें तो क्या होगा, तो 6 7 42 में से 42 क्या हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया। तो इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो क्या है, यदि x बराबर 7 यानी y बराबर 7 पहले रखा है हमने, तो y ये है तो 7 यहाँ पे ये है, यहाँ पे होगा। और x में क्या आया है, x में भी 7 आया है यानी ये यहाँ पे होगा। ये x में ये x अक्ष है इसमें और ये y अक्ष है, तो इसमें 7 x अक्ष में 7 यहाँ पे है, y अक्ष में 7 यहाँ पे है। तो इनको मिला देंगे, ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे होगा। ये जो पॉइंट है क्या है 7 का। फिर पुनः यदि हम y की वैल्यू 6 रखते हैं तो y यानी 6 यहाँ पे है और x की वैल्यू 0 तो 0 यहीं पे होगा। यानी ये जो लाइन बना हमारा ये है, ये इस पॉइंट का क्या नाम है 0 और 6। तो हमारा बना ये सब लाइन हो गया। तो ये जो लाइन है क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 को दर्शाता है। और इसी प्रकार जो सेकेंड स्थिति ले लेंगे, सेकेंड स्थिति हमारा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या होगा 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से भी x y की अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे, x और y ऐसे करेंगे। यदि हम इसमें y की वैल्यू क्या 0 रखते हैं तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये पद 0 हो गया प्लस 6 यानी x बराबर क्या हो गया 6। यदि हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो y यानी 1, यहाँ पे क्या होगा 3 का में 3 3 हो जाएगा 9। तो इसी को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो यदि y की वैल्यू हमने 0 रखा यानी y एक्सिस में 0 वो यहीं पे है, 0 0 है, और x अक्ष में क्या, x अक्ष में 6 है यानी ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे होगा। अब फिर पुनः यदि हमने y की वैल्यू 1 रखा यानी यहाँ पे, तो x अक्ष में क्या आया है 9 आया है, ये यहाँ पे आया है। तो यानी इन दोनों को मिला देंगे, ये जो मिलेगा यही मिलेगा। तो हमारा क्या आया था, ये जो पॉइंट था क्या था 6 और 0 था ये वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट है क्या है 9 1 है। तो इसको अब ऐसे कर देंगे, मिला देंगे,
ये जो लाइन बना इस समीकरण का नाम है क्या था, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस लाइन का क्या नाम है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। यानी 3900 रुपये में क्या खरीदा है, 3900 रुपये में क्या 3 बल्ले, यानी बल्ले की संख्या 3 है और गेंदों की संख्या 6 खरीदी है। तो यदि मान लेते हैं एक बल्ला की संख्या x है और एक गेंद की संख्या y है, तो ये हो जाएगा 3x ये प्लस 6y। दोनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आया है, 3900 रुपये। फिर बाद में उसने एक और बल्ला, यानी एक और बल्ला लिया है, बल्ला एक है, तथा इसी प्रकार दो गेंदे लिया है। तो बल्ला एक गेंद का दाम, एक बल्ला का दाम कितना है, x है, और एक गेंद का दाम क्या है, तो y है, तो 2y हो जाएगा। दो गेंदे 1300 रुपये में खरीदी, तो कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। ये दो हमारा इक्वेशन बना। तो पहले मान लेते हैं, माना बल्ला एक बल्ला का मूल्य कितना होगा, x। तो इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y। तो जो 3 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदा है, 3900 रुपये में। तो क्या हो जाएगा, पहला स्थिति से तो होगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो इसको 39 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस ये 3900 हो गया बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार जो दूसरा स्थिति दिया है, पहला स्थिति था और दूसरा स्थिति वो दिया है कि उसने एक और बल्ला तथा इसी प्रकार दो गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला, यानी बल्ला कितना है, एक है, और एक बल्ले का मूल्य कितना है, x है, यानी 1x प्लस दो गेंद, यानी दो गेंद है और बल्ला का मूल्य y है, क्या हो जाएगा, प्लस 2y। कितने में खरीदा है, 3900 रुपये में, 1300 रुपये में हो जाएगा। 1300 इधर कर लेंगे, 1x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण 2 है और समीकरण 1 है हमारा बीजीय स्थिति हो गया। अब इसी को हम ज्यामितीय में रूप में व्यक्त करेंगे। अब हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो इसमें पहला स्थिति है 3x प्लस 6y माइनस 3900। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर हमें इस ग्राफ में रखना है। यहाँ x हो गया, ये y हो गया। यदि हम x की वैल्यू यहाँ से ये होगा, यहाँ 3 काउंट कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ क्या होगा 2y, इसको इधर कर देंगे, यहाँ से भी 3 काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ इसको इधर यहाँ से 3 काउंट कर लेते हैं पहले तब करेंगे उसको। यहाँ से 1 1300 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से x वैल्यू निकाल देंगे तो x बराबर क्या होगा, इस 1300 माइनस इधर हो जाएगा माइनस 2y। यहाँ से x वैल्यू निकल गया। और यहाँ पे हमें अब x y की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग। यदि हम यहाँ पे y की वैल्यू 650 रखें तो यहाँ पे 650 होगा 2 इंटू 650 यानी 1300, या x वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और हम फिर पुनः यदि हम y की वैल्यू यहाँ पे यदि 300 रखें तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना का 600 हो गया, 13 में 600 घटा 700। अब हम इसी को ग्राफ पे दर्शाएंगे, यानी x अक्ष में क्या है 0 ये होगा यहाँ पे, और y अक्ष में आया है 650। तो y अक्ष ये एक अक्ष है, ये y अक्ष है। तो 650 हमारा यहाँ पे होगा, ये जो पॉइंट हुआ 0 और 650। फिर पुनः y का वैल्यू कितना है 300 है, यानी ये यहाँ पे है, और x की वैल्यू कितना आया है 700 यहाँ पे। तो ये लगभग हमारा यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट बना है 700 और 300 का, तो इसको मिला देंगे। तो ये हमारा एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया।
इस समीकरण, इस लाइन का नाम है 3x + 6y - 3900 बराबर 0। और फिर इसका दूसरा स्थिति था, स्थिति सेकेंड था, वो था x + 2y - 1300 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर, ये प्लस है इधर जाकर माइनस होगा, ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस होगा, ये प्लस हो गया 1300, ये इधर जाकर माइनस होगा, -2y हो गया। अब यहाँ से हम x y की वैल्यू निकाल कर अब इसमें दर्शा देंगे। तो x y, यदि हम y की वैल्यू 650 रखें तो यहाँ से 6 दूना 6.5 दूना का 1300, तो यहाँ 1300 माइनस 1300 कितना हो जाएगा 0। फिर पुनः इसी प्रकार यदि y की वैल्यू 300 रखें, यहाँ 3 दूना का 600, 1300 में 600 कितना बचा 700। अब इसको हम इस पर दर्शाएंगे, यानी y बराबर 650, पहले x बराबर 0 है तो 0 यहाँ पे होगा, y बराबर 650 यहाँ पे होगा, यानी ये जो पॉइंट हुआ 0 650। फिर पुनः ये y की वैल्यू, x की वैल्यू 700 यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू 300 यहाँ पे, तो इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पे होगा, ये जो पॉइंट है 700 और 300। फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे, यानी ये जो लाइन बना उसी पे बना है, यानी इस लाइन का भी नाम है x + 2y - 1300 बराबर 0। तो ये दोनों जो स्थिति है, फर्स्ट स्थिति और सेकेंड स्थिति का जो हमारा ये संख्या इस पर दर्शाए हैं, संख्या रेखा पर जो समीकरण है वो एक ही लाइन पे बना है, इसलिए ये क्या होगा समपाती होगा, ये होगा समपाती होगा। सब क्वेश्चन दिया है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। तो दिया है 2 kg सेव, ये हमारा सेव है और ये हमारा अंगूर है। किसी दिन 2 kg सेव, यानी केज है 2 kg, सेव है 2 kg और अंगूर है 1 kg। तो किसी दिन 160 रुपया है, तो इन दोनों का मूल्य कितना है 160 रुपया। तो मान लेते हैं सेव का मूल्य है x और अंगूर का मूल्य है y, तो हो जाएगा यानी 2 kg सेव यानी 2x प्लस और 1 kg अंगूर है यानी 1x। तो ये इतना है। फिर पुनः आगे दे रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेव, यानी अब सेव कितना हो गया 4 kg, तो 4 kg सेव का दाम कितना हो गया 4 × x, और 2 kg अंगूर हो गया 2 kg, और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2 × x का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, यानी इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 300 रुपया। तो हमारे ये दो स्थिति बना, इसी को करना है, तो इसको हल करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना जो सेव का मूल्य, सेव 1 kg सेव का 1 kg सेव का मूल्य कितना है x है, और इसी प्रकार 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है y है। तो 2 kg सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, पहला स्थिति के लिए जो 2 kg सेव का मूल्य क्या हो जाएगा 2x, और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा 1y बराबर कितना हो गया 160। तो अब इसको ऐसे लिख देंगे 2x + 1y - 160 = 0। ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो ये हमारा पहला स्थिति था, तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल कर इस हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो पहले हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं 2x बराबर y को इधर करेंगे और 160 को इधर, यानी 160 माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा y। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस y बटा 2। तो हम x और y की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। यदि हम इसमें y की वैल्यू यदि 80 रखते हैं तो 160 माइनस 80,
तो क्या होगा 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 यानी 80/2 यानी 40 हो जाएगा। फिर पुनः यदि हम y की वैल्यू 60 रखते हैं तो क्या होगा यहाँ से 160 माइनस 60 यानी 100/2 यानी 50। फिर पुनः यदि हम y की वैल्यू 40 रखते हैं तो क्या होगा 160 माइनस 40 यानी 120/2, 120/2 यानी 60। ये हमारा हो गया। तो इसको इस ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो दिया है y में 80 यानी यहाँ पे, और x में 40 यानी यहाँ पे। तो ये लगभग ऐसे करके यहाँ ये यहाँ पर आया है। तो ये जो पॉइंट है क्या है 40 80। पुनः y में क्या है 60 है तो यहाँ पे है। x में 50 है यानी यहाँ पे है। तो इन दोनों को मिला देंगे 60 और 50 को, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम होगा 50 और 60। फिर पुनः दिया है y में 40 यानी यहाँ पे, y में 40 यानी यहाँ पे, और x में 60 यानी यहाँ पे। y में 40 है यानी यहाँ पे y में 40, और x में 60 यानी यहाँ पे है। y में 40 यहाँ पे है और x में 60 यहाँ पे। इन दोनों को मिला देंगे, ये मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है हमारा 60 और 40 है, और इन सबको मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा जो लाइन बना ये बन रहा है, ये बना। ये जो लाइन है संख्या रेखा पर 2x प्लस 1y माइनस 160 बराबर 0 को प्रदर्शित करता है। अब सेकेंड स्थिति दिया है 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4x इक्वल टू ये 300, इधर से माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा 2y। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 300 माइनस 2y/4। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 150 माइनस y/2। यहाँ से x y की वैल्यू निकालेंगे, x ये y हो गया। यदि हम y की वैल्यू 70 रखते हैं तो क्या होगा x की वैल्यू 70 यानी 150 में से 70 गया, 8 7 15 80 हो गया, 80/2 यानी 40। यदि फिर पुनः यदि y की वैल्यू यदि 50 रखते हैं तो 150 में से 50 घटा 100, 100/2 यानी 50। फिर यदि पुनः इसका वैल्यू यदि y का वैल्यू 30 रखते हैं यानी 150 में से 30 घटा 120/2 यानी 60। 30 रखे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 60। तो यदि y का वैल्यू 70 रखे हैं यानी 70, इस पर y एक्सिस में 70 यानी यहाँ पे है, और x एक्सिस में 40 क्या 40 आया है यहाँ पे। तो ये कहाँ बनेगा 70 और 40, ये हो गया। ये पॉइंट यहाँ पर आया, इस पॉइंट का नाम है 40 और 40। फिर पुनः हमारा y का वैल्यू 50 है यानी यहाँ पे, और x का वैल्यू भी 50 है। तो ये लगभग दोनों मिलकर यहाँ बनेगा। इसी प्रकार जो y का वैल्यू 30 आया है और x का वैल्यू 60 यानी y का वैल्यू 30 है और x का वैल्यू 60, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो ये बनेगा यहाँ पे बनेगा। तो ये जो पॉइंट बना वो क्या बना 60 और 30 पॉइंट बना 30 का, और ये जो पॉइंट बना ये बना था 50 और 50 का। तो इन सबको मिला देंगे। तो ये जो लाइन बन गया हमारा
ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो संख्या रेखा पर 4x + 2y - 300 = 0 को प्रदर्शित करता है।